जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कई सारी कंपनियों का, जी हाँ, कई सारी कंपनियों का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है ना, वो रिजल्ट का चल रहा है और अभी अनाउंसमेंट वाला सीजन ज़्यादा चल रहा है। मतलब अभी मीटिंग डेट ज़्यादा तय की जा रही है डिविडेंड के लिए। अभी आज से 20 दिन के बाद अगर देखेंगे, 15 दिन के बाद देखेंगे, तो उस समय केवल घोषित हो रहा होगा कि ये घोषित कर दिया 2 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया का, इस तरीके से। तो अभी केवल मीटिंग डेट आ रही हैं। सबसे पहले ये एक जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है। जियो से रिलायंस से डिमर्ज हुई कंपनी है, मुकेश अंबानी की कह लीजिए। 241 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। कल यह कंपनी डिविडेंड घोषित करेगी और साथ में इसका रिजल्ट भी आएगा 17 अप्रैल 2026 को। इसका रिजल्ट आया है एंजल वन लिमिटेड का, ब्रोकिंग कंपनी है। 293 रुपया करेंट प्राइस है। 1.5% का कंपनी डिविडेंड देती है हम लोगों को। रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया आया है। मिलियन में टोटल वैल्यू दी गई है 1400, कह लीजिए 1467 करोड़ का इस बार रेवेन्यू हुआ है। पिछले क्वार्टर में जो था वो 1337 करोड़ था, उसके सेम क्वार्टर में 1057 करोड़ था। खर्चा इस बार जो है 1027 करोड़ का आया है। पिछले क्वार्टर में 964 करोड़ था, सेम क्वार्टर में 822 करोड़ था। नेट प्रॉफिट देखेंगे सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट कंपनी को इस बार 320 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर में 268 करोड़ था, इसके सेम क्वार्टर में तो 174 करोड़ ही था। तो कुल मिला के 17 दूना 34, लगभग 80-90% की ग्रोथ जो है साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रही है। इसी तरह से अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे, 2 रुपये से बढ़ के 3.5 रुपया हो चुका है और 3 रुपये से बढ़ के भी 3.5 रुपया। अच्छा रिजल्ट आया है, कुल मिला के बढ़िया रिजल्ट आया है। और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है लगभग 10-12 रुपये का यहाँ पे, ठीक है। नहीं, चलिए, डिविडेंड कंपनी ने तो नहीं तय किया है। कुछ फंड रेसिंग का प्लान कंपनी ने बनाया है। 20,000 करोड़ रुपया कंपनी जुटाने वाली है। उसमें कई सारे मेथड से एनसीडी के थ्रू 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी। फिर उसके बाद भी 1500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से और 1500 शेयर यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर के इशू करके, यहाँ पे भी प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके जो है पब्लिक कैटेगरी में, कुछ जो है कह लीजिए कि प्रोमोटर कैटेगरी में, इस तरीके से यहाँ पे करने वाली है। तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। 278 रुपया करेंट प्राइस है। 3% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। 4.5% का यह कंपनी डिविडेंड देती है हम लोग को, अच्छा खासा बढ़िया कंपनी है आईटी सेक्टर की। अब इसकी दो कंपनियां, एक है वेलोटियो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और है स्केल वर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये दो कंपनियों का जो ना अभी नाम पढ़ रहा हूँ, ये ट्रांसफरर कंपनी है, मतलब ये ट्रांसफ़र होंगी। आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड, जिस कंपनी की ये वीडियो बना रहा हूँ, उस कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड में इसकी स्केल वर्क टेक्नोलॉजी लिमिटेड और वेलोटियो टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, मर्जर हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों के जिसके पास शेयर रहेंगे उनको जो है आर सिस्टम के शेयर इशू किए जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों कंपनियाँ लिस्टेड है, ठीक है ना, तो अनलिस्टेड है, फिर भी मर्जर का अपडेट है। टियारा एग्रोटेक लिमिटेड 48 रुपये 50 पैसे करेंट प्राइस है। 1.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:2 के रेशियो में। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट, टैक्स डेट इसका बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे हिसाब से आ जाएगा। इस हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में इसका रिकॉर्ड डेट आ जाएगा, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है। अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का PAE लिमिटेड। 21 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 5% की तेजी है। अब यह कंपनी ने आज ही मीटिंग डेट तय किया था 16 अप्रैल को, बोनस घोषित करने के लिए, डिविडेंड घोषित करने के लिए, रिजल्ट घोषित करने के लिए। सब चीज़ अब जो है आज नहीं घोषित होगा, 23 अप्रैल 2026 को घोषित होगा। मतलब डेट इन्होंने अपना रिवाइज कर दिया है, बदल दिया है, ठीक है। अगला शेयर आ जाएगा दालमिया भारत लिमिटेड। 1975 रुपया करेंट प्राइस है। यह कंपनी भी 16 अप्रैल को आज अनाउंसमेंट किया है, मतलब वहीं डिविडेंड के लिए और साथ में रिजल्ट घोषित करने के लिए 28 अप्रैल को मीटिंग डेट है। VST इंडस्ट्री लिमिटेड कल बताया था मीटिंग डेट है। 243 रुपया 42 रुपया करेंट प्राइस है। 4% का अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड देती है और दिया भी है, 4% से भी ज़्यादा दिया है। 12 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है 10 जुलाई 2026। रिकॉर्ड डेट थोड़ा सा लंबा तय किया है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब 12 रुपये का डिविडेंड है। अब इसका अगर हम लोग करेंट प्राइस 2.5 रुपया मान के चलेंगे कि 2.5 रुपया शेयर रहेगा, मतलब डिविडेंड रहेगा, तो 1% हो जाएगा।
तो ढाई रुपये आप जोड़ लीजिए, 5% के आसपास का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। समझ रहे हो आप लोग, 5% का, पहले 4% देती थी, अब 5% दे रही है, बढ़िया है। और इसका कारण क्या है, वही शेयर में लगातार गिरावट आई है, नहीं तो यही शेयर जो है 30 रुपये 300 के आसपास ट्रेड करता तो यही डिविडेंड 4% का होता, लेकिन प्राइस गिर चुका है तो इसलिए 5% का बन रहा है, बढ़िया है। एक और कंपनी है पशुपति कोटस्पिन लिमिटेड है, 1000 रुपये करेंट प्राइस है इस कंपनी का भी। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी 1:10 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंस की है। हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा और टोटल 10 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसका भी रिकॉर्ड डेट एक आध हफ्ते के अंदर अंदर इसका भी आ जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। टेक महिंद्रा 1491 रुपये करेंट प्राइस है, 3% का डिविडेंड देती है। मीटिंग डेट इसने अपना तय कर दिया है। टेक महिंद्रा का मीटिंग है 22 अप्रैल 2026 को, 21-22 दोनों दिन मीटिंग होगी, लेकिन आउटकम 22 तारीख को आएगा, रिजल्ट प्लस डिविडेंड के लिए, नोट कर लीजिएगा। अतिशय लिमिटेड भी है, 226 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे अतिशय का भी डिविडेंड कंपनी देने वाली है, साथ में रिजल्ट भी घोषित करने वाली है। मीटिंग डेट इसका भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 24 अप्रैल 2026 को तय किया गया है। विंड हाल बायोटेक लिमिटेड 871 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। कंपनी कल देगी हम लोगों को बायबैक, आज विप्रो ने बायबैक दिया है, डिटेल वीडियो बनाया हूँ, जाके चेक करिएगा। और यह कंपनी कल बायबैक देगी, अगर इसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम रहेगा तो इसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 17 तारीख को मीटिंग डेट है।